नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कल्पना नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे साथ घटा है और आज भी जब मैं इसे याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उम्र थी 25 साल और जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छी नौकरी, परिवार खुश और दोस्तों का साथ। पर मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। शायद आप समझ जाएंगे, आजकल के जमाने में युवाओं के दिल में जो अशांति रहती है वो शायद शहर की भाग दौड़ से आती है। मां हमेशा कहती थी कि भगवान के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। अक्टूबर का महीना था और दिवाली से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पुरी का सफर कर लूं। अकेले जाने का मन था ताकि थोड़ा खुद के साथ वक्त बिता सकूं। दफ्तर से छुट्टी ली और ट्रेन का टिकट बुक किया। जब ट्रेन पुरी स्टेशन पहुंची तो हवा में समुद्र की खुशबू थी। पहली बार मैं इस पवित्र शहर आया था और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। स्टेशन से निकलकर मैंने एक ऑटो पकड़ा और मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में ऑटो वाले ने बताया कि शाम का समय है और मंदिर में भीड़ कम होगी। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, मेरी नजर उन औरतों पर पड़ी जो मंदिर की सेवा में लगी थीं। वे देवदासियां थीं जो अपना पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में अर्पित कर चुकी थीं। पर मैं ये नहीं जानता था कि इनमें से कुछ के साथ और भी रहस्य जुड़े हुए हैं। उनमें से एक देवदासी मेरी नजर में आई। उम्र होगी करीब 30 साल, गोरा रंग, लंबे काले बाल और आंखें। वो आंखें कुछ खास थीं। जब भी मैं मंदिर में घूमता, लगता था जैसे वो मुझे देख रही है। पहले तो मैंने इसे अपना भ्रम समझा। आखिर मंदिर में इतने लोग आते जाते रहते हैं। पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई मुझे देख रही है। जब मैं प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़ा था तो उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। जब मैं जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने माथा टेकने गया तो भी वो वहीं खड़ी थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। मैं भक्ति में डूबने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा मन बार बार उस देवदासी की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी चाल और सबसे ज्यादा उसकी वो आंखें जो जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रही थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है। आखिर मैं एक पवित्र जगह पर हूं, यहां ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। शाम हो गई थी और आरती का समय था। हजारों भक्त एक साथ भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। घंटियों और शंख की आवाज, धूप अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों के गीत, सब मिलकर एक दिव्य माहौल बना रहे थे। पर मैं पूरी तरह से उस माहौल में खो नहीं पा रहा था। आरती के दौरान मैंने देखा कि वो देवदासी भी वहां थी। वो एक कोने में खड़ी होकर आरती में शामिल हो रही थी, पर उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। इस बार उसने मुझसे आंख मिलाई और मुस्कुराई। वो मुस्कान, वो मुझे कुछ इशारा दे रही थी। आरती खत्म होने के बाद जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा था कि मंदिर जाने से मन को शांति मिलेगी, पर उल्टे मैं और परेशान हो गया था। रास्ते में मैंने एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी था और उसने पूछा कि कैसा लगा मंदिर। मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, पर मन में कुछ अशांति है। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखने लगा और फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, पुरी सिर्फ भक्ति का शहर नहीं है। यहां कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो भटके हुए लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी दिख रही है वो मैंने पहले भी देखी है कई लोगों में। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। वो बोला, कुछ नहीं बेटा, बस सावधान रहना, रात को अकेले मत घूमना और अगर कोई अजनबी औरत मिले तो उससे बात ना करना। मैंने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। आखिर आज के जमाने में कौन इन सब बातों पर यकीन करता है। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो बूढ़ा आदमी मुझे चेतावनी दे रहा था। सराय पहुंचकर मैंने अपना सामान रखा और फ्रेश होकर खाना खाने गया। सराय के मालिक ने पूछा कि कल कोई प्रोग्राम है क्या। मैंने कहा कि कल भी मंदिर जाऊंगा और समुद्र भी देखूंगा। वो बोला कि यहां समुद्र बहुत खूबसूरत है, खासकर सूर्योदय के समय। रात को बिस्तर पर लेटते समय मेरे मन में बार बार उसी देवदासी की तस्वीर आ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें और वो इशारे जो वो मुझे दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं तो सिर्फ भगवान के दर्शन करने आया था। नींद आने में देर हुई
और जब आखिर में नींद आई भी तो सपने में भी वही देवदासी नजर आई। वो मुझसे कह रही थी, तुम बहुत दिनों बाद यहां आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सपने में मैं उससे पूछ रहा था कि वो मुझे कैसे जानती है, पर वो सिर्फ मुस्कुराती रही। सुबह जब आंख खुली तो मन बहुत भारी था, लगता था जैसे रात भर नींद ही नहीं आई हो। नहाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी। समुद्री हवा के साथ कुछ और मिला हुआ था, जैसे किसी इत्र या सुगंधित तेल की खुशबू। पुरी के बारे में एक बात है जो मैंने उस दिन महसूस की। यहां की हवा में कुछ जादुई असर है। समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिर के घंटों की आवाज और हवा में तैरती धूप अगरबत्ती की खुशबू, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपकी चेतना को प्रभावित करता है। मैंने फैसला किया कि आज पहले समुद्र देखूंगा, फिर दोपहर में मंदिर जाऊंगा। समुद्र तट पहुंचकर मैं वहां की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। नीला पानी, सफेद झाग और दूर तक फैला समुद्र, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था। पर वहां भी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं दिखा। शायद यह मेरा वहम था या फिर कल रात के सपने का असर। दोपहर में जब मैं मंदिर गया तो वो देवदासी फिर मिली। इस बार वो मेरे बिल्कुल पास आई और धीमी आवाज में बोली, आप दिल्ली से आए हैं ना? मैं चौंक गया। उसने कैसे जाना कि मैं दिल्ली से आया हूं? मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई और बोली, यहां सब पता चल जाता है। आप अकेले आए हैं और मन में कोई परेशानी लेकर आए हैं। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। वो कैसे इतना कुछ जानती थी? उसने आगे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी परेशानी का हल बता सकती हूं। आज रात मिलिए मुझसे। यह कहकर वो चली गई और मैं वहीं खड़ा सोचता रह गया। शाम का समय था और मेरे मन में तूफान मचा हुआ था। उस देवदासी की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थीं। आज रात मिलिए मुझसे। ये शब्द मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ तो मेरा विवेक कह रहा था कि यह सब गलत है। मैं यहां भगवान के दर्शन करने आया था, न कि किसी औरत के चक्कर में पड़ने। दूसरी तरफ मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वो कैसे जानती थी कि मैं दिल्ली से आया हूं? और उसने कैसे भांप लिया कि मेरे मन में कोई परेशानी है? सराय वापस आकर मैंने खाना खाया, पर मन नहीं लग रहा था। हर चीज फीकी लग रही थी। मैंने कई बार अपने को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, पर कुछ न कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। रात के 9 बज गए थे। सराय में ज्यादातर लोग अपने कमरों में चले गए थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और बाहर समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। कमरे में एक दीपक जल रहा था जिसकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर हवा खाने के लिए बाहर निकल जाऊं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि समुद्र की तरफ से एक साया आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई और मुसाफिर होगा, पर जैसे जैसे वो पास आता गया मैंने पहचान लिया। वो वही देवदासी थी। रात के अंधेरे में भी उसकी आकृति साफ दिख रही थी। वो एक सफेद साड़ी पहने हुए थी जो हवा में लहरा रही थी। उसके लंबे बाल खुले थे और हवा में उड़ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वापस कमरे में जाना चाहता था, पर पैर जैसे जम गए थे। वो मेरे पास आई और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था और साथ ही आकर्षित भी कर रहा था। मैं जानती थी कि आप बाहर आएंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। आपका मन बेचैन है ना? मैं कुछ नहीं बोल पाया, जैसे मेरी जुबान पर ताला लग गया हो। वो मेरे और भी पास आई। अब उसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी, गुलाब और चमेली का इत्र, जिसमें कुछ और भी मिला हुआ था। डरिए मत, वो बोली। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूं। मदद? मैंने हकलाते हुए पूछा। हां, आपके मन की परेशानी दूर करना चाहती हूं। आप बहुत परेशान लग रहे थे मंदिर में। अब तक मैं उसके बिल्कुल पास था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। वो आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। आइए अंदर चलते हैं, वो बोली। बाहर ठंड है। मैं जानता था कि यह गलत है,
मेरे मन में हजार आवाजें कह रही थीं कि मुझे उसे अपने कमरे में नहीं ले जाना चाहिए, पर कुछ ऐसा था उसमें कि मैं मना नहीं कर पा रहा था, जैसे मेरी अपनी मर्जी मेरे काबू में ना हो। हम दोनों मेरे कमरे में गए। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। कमरे में अब उसकी खुशबू भर गई थी। वो दीपक के पास जाकर बैठ गई। दीपक की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, पर साथ ही डरावना भी। आपका नाम अमित है ना? उसने पूछा। मैं चौंका। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। आपको कैसे पता? वो हंसी। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा संगीत था। मुझे बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आपकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने आपको छोड़ दिया। इसी वजह से आप परेशान हैं और यहां शांति पाने आए हैं। मेरे होश उड़ गए। यह सब वो कैसे जानती थी? मैंने किसी को यहां अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया था। आप ये सब कैसे जानती हैं? मैं डरते हुए बोला। मैं बहुत कुछ जानती हूं अमित। मैं जानती हूं कि आप अकेले हैं, उदास हैं और किसी की तलाश में हैं। मैं आपको वो सब दे सकती हूं जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसकी आंखों में अब वो अजीब चमक और भी तेज हो गई थी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर कमरा छोटा था और जल्दी ही मैं दीवार से टिक गया। डरिए मत, वो फुसफुसाई। मैं आपको वो खुशी दूंगी जो आपको कभी नहीं मिली। उसका हाथ मेरे गाल पर आया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, पर साथ ही जलता हुआ भी लग रहा था। मैं हिलना चाहता था, पर हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे शरीर पर किसी ने कोई मंत्र डाल दिया हो। आपको पता है कि मैं कौन हूं? उसने पूछा। मैं सिर्फ उसको देखता रह गया, बोल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ देवदासी नहीं हूं अमित। मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करती हूं जिसे लोग मोहिनी विद्या कहते हैं। मैं मर्दों के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर सकती हूं। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे वो बूढ़े चाय वाले की बात याद आई जिसने मुझे चेतावनी दी थी। आप मुझसे दूर रहिए, मैं हकलाते हुए बोला। वो हंसी। अब तो बहुत देर हो गई है अमित। आप मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब आप वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीपक की लौ अजीब तरीके से नाचने लगी। मुझे लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। एक अदृश्य उपस्थिति जो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। वो मेरे और भी पास आई। अब उसकी सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। उसकी सांस में वो ही अजीब खुशबू थी जो मैंने सुबह हवा में महसूस की थी। मुझे छूइए, वो फुसफुसाई। मैं नहीं चाहता था, पर मेरा हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ता गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। यह न तो सुख था और न ही दुख। यह कुछ और था, जैसे मेरी आत्मा किसी और ताकत के वश में जा रही हो। बहुत अच्छा, वो मुस्कुराई। अब आप मेरे हैं। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा, जो अब लाल हो गई थीं। हां, बिल्कुल लाल, जैसे आग में जलते हुए कोयले। अब मेरी बात सुनिए, उसने कहा। कल से आप रोज शाम को मंदिर आएंगे। वहां आप मुझे खोजेंगे और रात को आप मेरा इंतजार करेंगे, समझे? मैंने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता था, पर कर रहा था। अच्छा बच्चा, वो बोली। अब मैं जाती हूं, पर याद रखना, अब आप मेरी संपत्ति हैं। जब तक मैं चाहूंगी तब तक आप यहीं रहेंगे। वो उठकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। कल मिलते हैं मेरे प्यारे अमित। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। पूरे कमरे में अभी भी उसकी खुशबू थी। दीपक की लौ अभी भी अजीब तरीके से नाच रही थी और मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे मेरी अपनी मर्जी कहीं खो गई हो। मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। बार बार उसकी लाल आंखें दिख रही थीं। उसकी वो बात गूंज रही थी, अब आप मेरी संपत्ति हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे रात भर किसी ने मेरी ऊर्जा को चूस लिया हो। शरीर में दर्द था और सिर भारी लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे पूरी तरह से याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। सिर्फ कुछ टुकड़े टुकड़े दृश्य दिमाग में आ रहे थे। एक सफेद साड़ी वाली औरत, लाल आंखें, ठंडा स्पर्श और वो आवाज जो कह रही थी, अब आप मेरे हैं। पर यह सब सपना लग रहा था,
या सच, यह मैं तय नहीं कर पा रहा था। मैंने खुद को झकझोरा। यह सब मेरे दिमाग की उपज है, मैंने खुद से कहा। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। यहां का माहौल, समुद्र की आवाज, अकेलापन, इन सब की वजह से ऐसे ख्याल आ रहे हैं। पर जब मैं नहाने के लिए उठा तो आईने में अपना चेहरा देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा पीला था और गाल पर कुछ निशान थे, छोटे छोटे लाल निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। यह कैसे हुआ, मैंने सोचा। मुझे तो कुछ याद नहीं। मैंने उन निशानों को छुआ, वे अभी भी जल रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, अचानक से कुछ यादें वापस आईं। वो ठंडे हाथ, वो मुस्कान और वो आवाज जो कह रही थी, मुझे छूइए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी जल्दी नहाया और तैयार होकर नीचे आया। सराय के मालिक ने मुझे देखते ही पूछा, क्या बात है साहब, आप ठीक तो हैं? चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है। कुछ नहीं, मैंने कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई। अरे, पुरी में पहली बार आए हैं क्या? यहां ऐसा ही होता है पहली रात। समुद्र की हवा और नमी की वजह से नींद नहीं आती। आज रात अच्छी नींद आएगी। पर मुझे लग रहा था कि समुद्र की हवा की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से नींद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि आज मंदिर नहीं जाऊंगा, बस समुद्र के किनारे बैठकर अपने दिमाग को शांत करूंगा। पर जैसे ही दोपहर हुई, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई, जैसे कोई मुझे कहीं जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। मंदिर, मुझे मंदिर जाना चाहिए। यह विचार बार बार आ रहा था। मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यह और तेज होता जा रहा था। नहीं, मैंने खुद से कहा, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा। मुझे घर वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। पर मेरे पैर अपने आप मंदिर की तरफ जाने लगे। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल न हो। यह एक बहुत ही डरावना एहसास था, अपने ही शरीर के साथ लड़ना। आखिरकार मैं मंदिर पहुंच गया, और जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा, वो मुझे दिख गई। वो वहीं खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। वो मुझे देखते ही मुस्कुराई, और उस मुस्कान को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मेरे पास आई। इस बार उसने एक लाल साड़ी पहनी थी। मैं जानती थी कि आप आएंगे, वो बोली। मैंने आपको बुलाया था। बुलाया था? मैं हैरान था। कैसे? मन से, वो मुस्कुराई। अब आप मुझसे जुड़े हैं अमित। मैं चाहूं तो आपको कहीं भी बुला सकती हूं। मैं भागना चाहता था, पर खड़ा था। चीखना चाहता था, पर चुप था। यह क्या हो रहा था मेरे साथ? आप मुझे डरा रही हैं, मैं धीमी आवाज में बोला। डरना नहीं चाहिए, वो बोली। मैं आपको सिर्फ खुशी देना चाहती हूं, वो खुशी जो आपको कभी नहीं मिली। उसका हाथ मेरे हाथ पर आया। उसका स्पर्श अभी भी ठंडा था, पर इस बार मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, जैसे बर्फीली हवा गर्मी में राहत देती है। आइए, मेरे साथ आइए, वो बोली। कहां? एक शांत जगह, वहां हम बात कर सकेंगे। मैं जानता था कि मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए, पर मेरे पैर उसके पीछे चलने लगे। हम मंदिर के एक पिछले हिस्से में गए, जहां बहुत कम लोग आते थे। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें कुछ पुरानी मूर्तियां रखी थीं। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, नागिनों, तांत्रिकों और अजीब से देवी देवताओं के। यह क्या जगह है? मैंने पूछा। यह तंत्र साधना का स्थान है, वो बोली। यहां सदियों से मोहिनी विद्या की साधना होती रही है। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। वो एक कोने में गई और वहां से कुछ चीजें निकाली। कुछ मोमबत्तियां, एक छोटा सा तांबे का बर्तन और कुछ सूखी जड़ी बूटियां। आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। आपके लिए कुछ खास तैयार कर रही हूं, वो मुस्कुराई। उसने मोमबत्तियां जलाईं, तांबे के बर्तन में जड़ी बूटियां डालकर उन्हें जलाया। कमरे में एक मीठी सी गंध फैलने लगी। यह धुआं सांस में लीजिए, वो बोली। नहीं, मैं पीछे हटा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यह आपको शांति देगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो धुआं मेरी तरफ आने लगा। मैं रोकना चाहता था, पर नहीं रोक पा रहा था। धीरे धीरे वो गंध मेरी नाक में जाने लगी और फिर कुछ अजीब होने लगा।
कमरा घूमने लगा, दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे, मोमबत्तियों की रोशनी अजीब रंग बिखेरने लगी। क्या क्या हो रहा है? मैं बिना होश के बोला। आप मेरे प्रभाव में आ रहे हैं। उसकी आवाज अब एक अजीब सी गूंज लिए हुए थी। अब आप पूरी तरह से मेरे हैं। मैंने देखा कि उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो गई थीं। उसके दांत नुकीले लग रहे थे। उसकी हंसी अब किसी जानवर की आवाज जैसी लग रही थी। आप इंसान नहीं हैं, मैं डरते हुए बोला। मैं देवदासी हूं, पर साथ ही एक शक्ति भी हूं जो सदियों से इस मंदिर में रहती है। मैं मर्दों की वासना और कामना को खुराक बनाती हूं, और अब आप मेरी खुराक हैं। कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ गई। मैं अपनी सांस देख सकता था। मोमबत्तियों की लौ तेज हवा के बावजूद भी जल रही थी। मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैंने कहा। अब बहुत देर हो गई है अमित। आप यहां से तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं ना चाहूं। वो मेरे बिल्कुल पास आई। उसकी वो अजीब खुशबू अब और भी तेज हो गई थी। उसका हाथ मेरे चेहरे पर आया। मैं आपको वो सुख दूंगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे, पर इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? आपकी आत्मा, आपकी सारी ऊर्जा, आपका सब कुछ। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। भागना चाहता था, पर पैर नहीं हिले। मैं बस उसकी आंखों में देखता रहा, जो अब आग की तरह जल रही थी। अब आराम करिए, उसने कहा, और मुझे अपना सब कुछ दे दीजिए। कमरे में अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोशी में जाने लगा, और आखिरी चीज जो मुझे याद है वो थी उसकी हंसी। एक डरावनी, दिल दहलाने वाली हंसी जो मेरी आत्मा के अंदर तक गूंज रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी उसी कमरे में था, पर अब कमरा बिल्कुल अलग लग रहा था। दीवारों पर जो चित्र थे वे अब और भी साफ दिख रहे थे। उनमें औरतें और मर्द अजीब स्थितियों में थे, कुछ भक्ति की मुद्रा में, कुछ काम वासना में लिप्त। मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में दर्द था। मैंने उठने की कोशिश की, पर लगा जैसे मेरी ताकत खत्म हो गई हो। आप जाग गए? उसकी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो अब पहले जैसी ही लग रही थी, खूबसूरत देवदासी जिसकी आंखें अब सामान्य काली थीं। पर मैं जानता था कि यह सिर्फ दिखावा है। आपने मेरे साथ क्या किया है? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई और मेरे पास आई। मैंने आपको अपनी शक्ति का स्वाद चखाया है। अब आप जानते हैं कि मैं आपको क्या दे सकती हूं। सच में मेरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति थी। वैसे तो मैं कमजोर लग रहा था, पर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भी थी। एक ऐसी ऊर्जा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह क्या है? मैंने पूछा। यह मोहिनी विद्या का प्रभाव है अमित। मैंने आपकी सामान्य चेतना को जगाकर उसमें कुछ और मिलाया है। अब आपको वो अनुभूतियां होंगी जो आम इंसान को नहीं होती। मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात मुझे अजीब तरीके से आकर्षित कर रही है। उसकी आवाज, उसकी हरकतें, उसकी खुशबू, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। आप मुझसे दूर रहिए, मैंने कहने की कोशिश की, पर आवाज कमजोर थी। क्यों? वो हंसी। आप तो मेरे पास आना चाहते हैं। आपका मन कह रहा है कि मुझे छुएं। यह सच था। मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा थी कि मैं उसके पास जाऊं, उसे छूऊं, उसकी आंखों में देखूं। पर मेरा दिमाग कह रहा था कि यह गलत है। यह आपका जादू है, मैंने कहा। जादू? वो बोली। नहीं अमित, यह आपकी अपनी इच्छा है। मैंने सिर्फ उसे जगाया है। आप हमेशा से ऐसी औरत की तलाश में थे जो आपको पूरी तरह समझे, जो आपकी हर इच्छा पूरी करे। उसका हाथ मेरे गाल पर आया। इस बार उसका स्पर्श गर्म था, और उस गर्माहट में एक अजीब सा नशा था। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं, वो फुसफुसाई। आपको वो सुख दे सकती हूं जिसका आप सिर्फ सपना देख सकते थे। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। मैं जानता था कि यह गलत है, पर रोक नहीं पा रहा था। पर इसकी क्या कीमत है? मैंने पूछा। कोई कीमत नहीं, वो मुस्कुराई। बस आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। और अगर मैं न मानूं? उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर आपको वो दर्द सहना होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। मैंने महसूस किया जैसे कोई और भी यहां मौजूद है। कमरे की छाया में कुछ हिल रहा था। कौन है वहां? मैंने पूछा। मेरे सेवक, वो बोली।
वे आत्माएं हैं जो पहले मेरे जाल में फंसी थीं। अब वे मेरी सेवा करती हैं। छाया में से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, कराहने की आवाजें, रोने की आवाजें, और फिर एक साफ आवाज, भागो, यहां से भागो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? ये एक पुराना दोस्त है आपका। वो हंसी। इसका नाम राजेश था। यह भी आपकी तरह दिल्ली से आया था 3 महीने पहले। राजेश? मैं चौंका। यह नाम मुझे जाना पहचाना लगा। हां, यह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसकी भी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ा था। यह भी यहां शांति पाने आया था। अचानक मुझे याद आया, राजेश, वो मेरे दफ्तर में काम करता था। 3 महीने पहले वो छुट्टी पर गया था और फिर वापस नहीं आया। कंपनी वालों को लगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। आपने उसका क्या किया? मैं डरते हुए बोला, वही जो मैं आपके साथ कर रही हूं। वो मुस्कुराई। उसकी ऊर्जा, उसकी जिंदगी, उसकी आत्मा, सब कुछ मैंने ले लिया। अब वो मेरा दास है। छाया से फिर आवाज आई, अमित, भागो यहां से, मत करो वो गलती जो मैंने की। चुप, उसने तेजी से कहा, और छाया चुप हो गई। आप राक्षसी हैं, मैं कांपते हुए बोला। मैं वो हूं जो मर्दों की गुप्त इच्छाओं को पूरा करती हूं, वो बोली। मैं वो हूं जिसे आप हमेशा से चाहते थे। वो मेरे बिल्कुल पास आई। उसकी खुशबू अब और भी तेज थी। उसका हाथ मेरी छाती पर आया। आपका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है? वो हंसी। आप डरे हुए हैं, पर फिर भी आकर्षित हैं। यही तो मैं चाहती हूं। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। मैं रोकना चाहता था, पर नहीं रोक पा रहा था। उसके स्पर्श में एक अजीब सा नशा था। आइए, मुझे अपना सब कुछ दे दीजिए, वो फुसफुसाई। नहीं, मैं बोला, पर आवाज में दम नहीं था। हां, वो मुस्कुराई। आप चाहते हैं, आपका शरीर चाहता है, आपका मन चाहता है। कमरे की हवा और भी भारी हो गई। मोमबत्तियों की रोशनी अजीब रंग बिखेरने लगी, और मैं उसके नशे में डूबने लगा। बहुत अच्छा, उसने कहा, अब आप मेरे हैं। जो कुछ भी उसके बाद हुआ, वो आज भी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। जैसे मेरी यादों का कुछ हिस्सा मिटा दिया गया हो, पर कुछ टुकड़े, कुछ भयानक टुकड़े अभी भी मेरे दिमाग में कौंधते रहते हैं। मुझे याद है कि कमरे में अचानक से अंधेरा छा गया था। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई थीं, पर फिर भी वहां रोशनी थी। एक अजीब नीली रोशनी जो किसी खास जगह से नहीं आ रही थी, बल्कि हवा में ही तैर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर उसके हाथ अभी भी बर्फ की तरह ठंडे थे। डरिए मत, वो बार बार कह रही थी। यह सिर्फ शुरुआत है। पर मैं डरा हुआ था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में हम दोनों अकेले नहीं हैं। चारों तरफ से मुझे छुआ जा रहा था, पर दिख कोई नहीं रहा था। यह क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा था। यह मेरी सहायक शक्तियां हैं, उसने कहा था। जो आत्माएं मेरे वश में हैं, वे मेरी मदद करती हैं। अदृश्य हाथ मेरे शरीर को छू रहे थे, ठंडे हाथ जो मेरी ऊर्जा को चूस रहे थे। मैं हिलना चाहता था, पर हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे शरीर पर से मेरा काबू उठ गया हो। आपको लग रहा है ना कि कई हाथ आपको छू रहे हैं? वो हंसी थी। यह राजेश का हाथ है, यह सुमित का, यह अनिल का। यह सब मेरे पुराने प्रेमी थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सब मर चुके हैं? मरे नहीं हैं अमित, वो बोली थी। ये मेरे साथ हैं, हमेशा के लिए, और जल्दी ही आप भी इनके साथ होंगे। उसने मेरे कान में फुसफुसाया था। क्या आप महसूस कर रहे हैं? यह सुख, यह दर्द, यह डर, यह आकर्षण, सब एक साथ? सच में मेरे शरीर में अजीब सी अनुभूतियां हो रही थीं। एक तरफ तो मैं डरा हुआ था, दूसरी तरफ एक अजीब सा सुख भी था, जैसे मेरी सारी इंद्रियां एक साथ जाग गई हों। यही तो मोहिनी विद्या है, वो बोली थी। यह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी मोहित करती है। आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। अदृश्य हाथों का स्पर्श और तेज हो गया था। कुछ हाथ मेरे चेहरे को सहला रहे थे, कुछ मेरे बालों में उंगलियां फेर रहे थे।
हर स्पर्श के साथ मैं अपनी ताकत खोता जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे, उसने कहा था, कि आप क्यों यहां आए थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, मैंने आपको बुलाया था। कैसे? मैं बिना होश के बोला था। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ा था? वो हंसी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आपको छोड़े। मैंने उसके सपनों में अपनी छवि भेजी थी। मैंने उसके मन में यह बात डाली थी कि आप उसके लायक नहीं हैं। यह सुनकर मेरा खून सूख गया था। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं अमित, उसकी आवाज में अब एक डरावनी गूंज थी। मैं सच कह रही हूं। मैंने आपके जीवन में वो सब हालात बनाए जिससे आप परेशान हो जाएं और यहां आने को मजबूर हों। आपकी नौकरी की परेशानियां, आपके दोस्तों से झगड़े, आपकी अकेली रातें, सब मेरी कारस्तानी थी। कमरे में अब तेज हवा चलने लगी थी। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे थे। छत से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। आप राक्षसी हैं, मैं चीखा था। मैं वो हूं जो मैं हूं, वो बोली थी। हजारों सालों से मैं यहां हूं। राजा महाराजाओं के जमाने से मैं मर्दों को अपने जाल में फंसाती रही हूं, कभी राजकुमारी बनकर, कभी नर्तकी बनकर, और अब देवदासी बनकर। अदृश्य हाथ अब मेरे पूरे शरीर पर फिर रहे थे। हर छुअन के साथ मेरी आत्मा का कुछ हिस्सा उनके साथ चला जा रहा था। मैं कमजोर होता जा रहा था। आप मुझे मार देंगी? मैंने पूछा था। मार देना? वो हंसी थी। नहीं अमित, मौत तो आसान है। मैं आपको जिंदा रखूंगी, हमेशा के लिए। आप मेरे दास बनकर रहेंगे, जैसे राजेश रह रहा है, जैसे अनिल रह रहा है। छाया से फिर आवाजें आई थीं। अमित, बचकर निकलो यहां से, हमारी गलती मत करो। चुप रहो, उसने तेजी से कहा था, और आवाजें बंद हो गई थीं। देखिए, वो मुस्कुराई थी, ये कितने प्रेम से मेरी बात मानते हैं। जल्दी ही आप भी इनकी तरह हो जाएंगे। मेरे ऊपर अब भारी दबाव आ रहा था, जैसे कई लोग मुझे एक साथ दबा रहे हों। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अब आखिरी चरण शुरू होगा, उसने कहा था। अब मैं आपकी आत्मा को अपने वश में करूंगी। इसके बाद आप कभी मुझसे अलग नहीं हो पाएंगे। कमरे में अचानक से तेज रोशनी हुई, एक अंधाधुंध रोशनी जिसमें सब कुछ सफेद हो गया। और उस रोशनी में मैंने देखा कि वो अब अपना असली रूप दिखा रही थी। वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा लंबा था, आंखें पूरी तरह लाल थीं और दांत नुकीले थे। उसके हाथ लंबे थे और उनमें नुकीले नाखून थे। उसकी आवाज में अब किसी जानवर की तरह गुर्राहट थी। अब देखिए मेरा असली रूप, वो गुर्राई। अब आप जान जाइए कि आप किसके जाल में फंसे हैं। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। भागना चाहता था, पर पैर नहीं हिले। मैं सिर्फ उसे देखता रह गया, जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। अब मैं आपकी आत्मा चूसूंगी, वो बोली, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। इससे मुझे ज्यादा मजा आएगा। उसके मुंह से एक अजीब सी गैस निकली, नीले रंग की गैस, जो मेरी तरफ आने लगी। जैसे ही वो गैस मेरी नाक में गई, मैं बेहोश होने लगा। आखिरी चीज जो मुझे याद है, वो थी उसकी हंसी। एक डरावनी, दिल दहलाने वाली हंसी जो मेरे कानों में गूंजती रही। जब मैं अगली बार होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अभी भी उसी कमरे में था, पर अब कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। न कोई मोमबत्तियां, न कोई अजीब गंध, न कोई अदृश्य आवाजें। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, जैसे किसी ने मेरी सारी ताकत निकाल ली हो। मेरे हाथों पर अजीब से निशान थे, छोटे छोटे लाल दाग, जैसे किसी ने मुझे कांटों से नोचा हो। आप जाग गए? उसकी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो वहां बैठी थी, पूरी तरह से सामान्य लग रही थी, सुंदर देवदासी, जैसे रात की घटनाएं किसी सपने की हों। यह सब सच था? मैं हकलाते हुए बोला। वो मुस्कुराई। आपको क्या लगता है? मैंने अपने शरीर को देखा। निशान अभी भी थे, दर्द अभी भी था। यह सच था। हां, वो बोली। पर यह सिर्फ शुरुआत थी अमित। आने वाली रातों में और भी बहुत कुछ होगा। मैं यहां से जाना चाहता हूं,
मैं बोला। जा सकते हैं, वो बोली, पर जा नहीं पाएंगे। क्या मतलब? अब आप मेरे वश में हैं, चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। आपको हर रोज मेरे पास आना होगा, रोज मुझे अपनी ऊर्जा देनी होगी। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर अचानक मेरे पैर रुक गए, जैसे जमीन में जड़ें जम गई हों। देखा? वो हंसी। अब आप मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। यह क्या किया है आपने? मैं डर रहा था। मोहिनी विद्या का सबसे खतरनाक हिस्सा, वो बोली। मैंने आपकी इच्छा शक्ति पर कब्जा कर लिया है, अब आप वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। मैं उसके पास जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। यह मेरी अपनी इच्छा नहीं थी, पर मैं रोक नहीं पा रहा था। आइए मेरे पास, वो बोली। मैं अपने काबू के बिना उसकी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ मेरे मन में विरोध था, पर शरीर नहीं मान रहा था। बहुत अच्छा, वो मुस्कुराई। अब आप समझ गए होंगे कि आप पूरी तरह मेरे वश में हैं। वो मेरे पास आई और उसका हाथ मेरे चेहरे पर रखा। इस बार उसका स्पर्श न तो ठंडा था और न ही गर्म। यह बिल्कुल सामान्य था, पर उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। अब मैं आपको दिखाती हूं कि असली सुख क्या होता है, वो बोली। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। यह पहले वाले अनुभव से बिल्कुल अलग था। यह दर्द नहीं था, यह डर भी नहीं था। यह एक ऐसा सुख था जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह क्या है? मैं सांस फूलते हुए बोला। यह वो सुख है जो मैं अपने प्रेमियों को देती हूं, वो बोली। पर इसकी कीमत भी है। क्या कीमत? आपकी जिंदगी, थोड़ा थोड़ा करके। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। मेरी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर साथ ही एक अजीब सा नशा भी था। यह सुख और मौत एक साथ है, वो हंसी। जितना ज्यादा सुख, उतनी जल्दी मौत। मैं नहीं चाहता यह सब, मैं बोला। पर आपका शरीर चाहता है, वो मुस्कुराई। देखिए आप कैसे कांप रहे हैं, आप और चाहते हैं। यह सच था। मेरे शरीर में एक अजीब सी तड़प थी। मैं और चाहता था, पर दिमाग कह रहा था कि यह गलत है। यही तो मोहिनी विद्या की खासियत है, वो बोली। यह आपके मन और शरीर के बीच युद्ध करा देती है। मन कहता है न करो, शरीर कहता है करो, और अंत में शरीर जीतता है। कमरे में फिर से वो अजीब खुशबू आने लगी। मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं होश खोने लगा। अब आराम करिए, उसने कहा। कल फिर मिलेंगे। और हां, याद रखिएगा, अब आप मेरे बिना जी नहीं सकते। अगले कुछ दिन मेरे जीवन के सबसे डरावने दिन थे। दिन में मैं सामान्य लगने की कोशिश करता था, पर रात होते ही वो मुझे अपने पास बुला लेती थी, और मैं उसके पास जाने को मजबूर था। हर रात वो मुझसे कुछ और चाहती थी। कभी सिर्फ बातें करना, कभी उसका हाथ पकड़ना, कभी उसकी आंखों में देखना, पर हर बार वो मुझसे मेरी ऊर्जा का कुछ हिस्सा ले लेती थी। मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। खाना नहीं लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं अब उसके बिना रह नहीं पा रहा था। चौथी रात जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, आज आप मेरे साथ पूरी तरह से एक हो जाइए। क्या मतलब? मैंने पूछा। आज मैं आपकी आत्मा को पूरी तरह अपने वश में कर लूंगी। इसके बाद आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। कमरे में अब तेज हवा चल रही थी। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने महसूस किया कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं नहीं चाहता, मैं बोला। आपकी मर्जी की जरूरत नहीं, वो हंसी। आप पहले से ही तैयार हैं। यह सच था। मेरे शरीर में फिर वो अजीब तड़प शुरू हो गई थी। मैं उसके पास जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। वो मेरे बिल्कुल पास आई। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। अब आखिरी बार मुझे अपना सब कुछ दे दीजिए, वो फुसफुसाई। उसने मुझे कसकर पकड़ा। मैं छूटना चाहता था, पर नहीं छूट पा रहा था। उसकी पकड़ लोहे की जंजीर की तरह मजबूत थी। अब मैं आपकी आत्मा चूसूंगी, वो बोली, और आप हमेशा के लिए मेरे दास बन जाएंगे। उसके मुंह से नीली रोशनी निकली। वो रोशनी मेरी तरफ आई और मेरे मुंह से होकर अंदर जाने लगी।
मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा जैसे मैं मर रहा हूं। हां, वो चिल्लाई, अब आप मेरे हैं। पर अचानक कुछ अजीब हुआ। कमरे में एक तेज रोशनी आई, न नीली न लाल बल्कि सुनहरी रोशनी, और उस रोशनी के साथ एक आवाज आई, छोड़ दे उसे राक्षसी। वो चौंकी और मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गया। कौन है यहां? वो गुर्राई। रोशनी में से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके हाथ में कुछ मंत्र के पन्ने थे और गले में रुद्राक्ष की माला थी। मैं हूं गुरु अमरनाथ। मैं इस राक्षसी को यहां से भगाने आया हूं। तू कुछ नहीं कर सकता बूढ़े, वो हंसी। ये मेरा इलाका है, देखते हैं, बूढ़े ने कहा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में अचानक से आंधी चलने लगी। वो राक्षसी चीखने लगी, उसका रूप बदलने लगा। भागो यहां से, बूढ़े ने मुझसे कहा, अभी भागो। मैंने उठने की कोशिश की, पर पैरों में दम नहीं था। मैं नहीं भाग सकता, मैं बोला। क्यों? उसने मुझ पर कुछ जादू किया है। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दया थी। तुम बहुत देर से आए हो बेटे, वो बोला। इसने तुम्हारी आत्मा का काफी हिस्सा ले लिया है। क्या मैं बच सकता हूं? हो सकता है, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े गुरुजी ने पूरी रात राक्षसी से लड़ाई की। मंत्र और तंत्र की वो लड़ाई थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। राक्षसी कभी अपना असली रूप दिखाती, कभी सुंदर औरत बनती, पर गुरुजी डिगे नहीं। सुबह होते होते राक्षसी कमजोर पड़ने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ वो चीखती हुई गायब हो गई। अब तुम्हें यहां से जाना होगा, गुरुजी ने कहा, पर यह आसान नहीं होगा। क्यों? इसने तुम्हारी आत्मा का बड़ा हिस्सा ले लिया है। अब तुम न पूरे जिंदा हो न पूरे मुर्दे। मैं डर गया। इसका क्या मतलब? मतलब यह कि अब तुम्हें हर रोज इससे लड़ना पड़ेगा। यह तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करती रहेगी, और अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाओगे। तो मैं क्या करूं? घर जाऊं, अपनी जिंदगी जियो, पर हमेशा सतर्क रहना, रात को अकेले ना रहना, और अगर यह फिर से आए तो इन मंत्रों को पढ़ना। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र लिख कर दिए। मैं उसी दिन पुरी से वापस दिल्ली चला गया, पर जो कुछ हुआ था उसका असर अभी भी था। मैं कमजोर था, डरा हुआ था, और सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे अभी भी उसकी याद आती थी। घर पहुंचकर मैंने सबको बताने की कोशिश की, पर किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि यह मेरा भ्रम है, तनाव का नतीजा है, पर मैं जानता था कि यह सच था, क्योंकि रात को वो अभी भी मेरे सपनों में आती थी, और कभी कभी जागते हुए भी उसकी आवाज सुनाई देती थी। अमित, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आज भी 3 साल बाद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं। मैं जानता हूं कि वो अभी भी मुझसे जुड़ी है। कभी कभी रात को मुझे लगता है जैसे कोई मुझे छू रहा है। कभी कभी अजीब खुशबू आती है। गुरुजी ने कहा था कि यह श्राप कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। वो राक्षसी हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहेगी। इसीलिए मैं आज आपको यह कहानी सुना रहा हूं। अगर कभी आपको कोई ऐसी औरत मिले जो आपको पहली मुलाकात में ही सब कुछ जानती लगे, जो आपकी सारी परेशानियों का हल जानती हो, तो सावधान रहना। मोहिनी विद्या का जाल बहुत मजबूत होता है। एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। पुरी आज भी उतना ही पवित्र शहर है। हजारों लोग वहां जाते हैं और भगवान के दर्शन करके खुश वापस आते हैं। पर कुछ कमजोर दिल वाले लोग उस राक्षसी के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप कभी पुरी जाएं तो सिर्फ दिन में मंदिर जाइए, रात को अकेले ना घूमिए, और अगर कोई अजनबी औरत आपसे मिलना चाहे तो मना कर दीजिए, क्योंकि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनकी कीमत आपकी पूरी जिंदगी हो सकती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अमित आज भी उस श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। वो राक्षसी अभी भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मोहिनी विद्या जैसी तांत्रिक शक्तियां सच में होती हैं, और उनका शिकार बनना बहुत आसान है। आप कमेंट में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी, और हां, अगर आप कभी पुरी जाएं तो इस कहानी को याद रखिएगा।